आज घंटों घंटों बिजली कटौती हो रही है दिल्ली में, इसकी चिंता नहीं है भाजपाइयों को। चंद्रबाबू साहब की और नीतीश जी की समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस तरीके से हमारे जज्बात को रौंद करके हमारा वोट हासिल नहीं कर सकते। मोहल्ला क्लिनिक आप बंद कर रहे हैं, स्कूल पे आपको काम नहीं करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटाना है, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की हालत बदहाल है, रोज हत्याएं हो रही हैं, उस पे काम नहीं करना है। क्या करना है? नाम बदलना है, नौटंकी करना है। देखिए, बीजेपी आई बिजली गई, बीजेपी आई बत्ती गुल। 10 साल से जिस बिजली व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ठीक किया था, आज घंटों घंटों बिजली कटौती हो रही है दिल्ली में, इसकी चिंता नहीं है भाजपाइयों को। डबल इंजन की सरकार, अब तो 3-3 इंजन एलजी भी बैठे हुए हैं, 3-3 इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है। बिजली कटौती की चिंता नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक आप बंद कर रहे हैं, स्कूल पे आपको काम नहीं करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटाना है, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की हालत बदहाल है, रोज हत्याएं हो रही हैं, उस पे काम नहीं करना है। क्या करना है? नाम बदलना है, नौटंकी करना है, ड्रामा करना है। एक तरफ मोदी जी कहेंगे हम सौगातें मोदी बांट रहे हैं, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट पहुंचाई जाएगी, बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, योगी जी जाएंगे, रेखा गुप्ता जाएंगी, गिरिराज सिंह जाएंगे, फडणवीस जाएंगे, सारे लोग जा जाके बीजेपी वाले जाके मोदी जी की किट बांटेंगे। और दूसरी तरफ नाम बदलना है, नमाज के ऊपर सड़क पे नमाज नहीं होने देनी है, तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। अरे भैया, इस देश के भले के लिए भी 2-4 घंटे काम कर लो, दिन रात वही नफरती एजेंडा लेके चलते रहते हो। सर, करनैल सिंह जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनका ये कहना है कि सड़कों पे नमाज होने की वजह से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता है, और वो कह रहे हैं कि ये मैंने खुद देखा है। तो ये अच्छी बात है, तो ये सारी चीजों के लिए प्रतिबंधित किया जाए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि अगर मैं अपनी शोभा यात्रा निकालना चाहूंगा, कोई रोक देगा हमें? कोई रोक सकता है? मैं अगर अपनी शोभा यात्रा निकालना चाहूंगा, अपना कोई धार्मिक प्रयोजन करना चाहूंगा, प्रशासन परमिशन देता है, हम अपने आयोजन करते हैं। प्रकाश पर्व पे जुलूस निकालते हैं हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, हम लोग निकालते हैं अपना दुर्गा पूजा का विसर्जन का जुलूस। तो कोई रोक देता है क्या? या कोई रोक देगा क्या? मान लीजिए मैं ही कहूं, हिम्मत है करनैल सिंह की, रोक देंगे? किसी की हिम्मत है भाजपा की रोक देगा? हमारे नॉर्थ एवेन्यू में सस्ती है दुर्गा माता की मूर्ति, हम उसका जुलूस निकालें, रोक देंगे? करनैल सिंह, जर्नैल सिंह, जितने लोग हैं ये लोग, हिम्मत है किसी की? तो ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? धार्मिक प्रयोजनों के लिए सबको इजाजत मिलती है। निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम तमिलनाडु ने किया, और यही काम आंध्रा को करना चाहिए, यही काम बिहार को करना चाहिए। चंद्रबाबू साहब की और नीतीश जी की समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस तरीके से हमारे जज्बात को रौंद करके हमारा वोट हासिल नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को करना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को, बीजेपी से कोई आपकी आग्रह नहीं है? नहीं, बीजेपी तो उतारू है, बीजेपी तो संविधान को तहस नहस करने पर उतारू है। अब जब ये सीधे पूरा संविधान बदलने की हैसियत में नहीं, तो संविधान के पोर्शंस को छेड़ते हैं। संविधान के अंदर साफ तौर पे है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, आपको अपने धार्मिक कृत्य मानने की आज़ादी होगी, आपको अपने धार्मिक संस्थानों को चलाने की आज़ादी होगी। तो ये सब चीज़ों के ऊपर तो बुलडोज कर रहे हैं ये कानून लाकर। उत्तर प्रदेश से आते हैं, अखिलेश यादव ने मथुरा को लेकर जो भाषा बोल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी तरह अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। देखिए, योगी जी का जो भाषण है वो पूरी तरीके से उसी की तरफ इशारा करता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ घबराहट है। अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जो जिस तरह का भाषा जिस तरह की इस्तेमाल हुई, मुझे नहीं लगता इस चीज़ की ज़रूरत कोई थी। अब फिर संभल में नवरात्रे और एक साथ आएगा, वहाँ जो बातें कही जा रही है नमाज को लेकर, नियमावली, साथ में जो वहाँ के सांसदों पर एफआईआर हुई है, 8 अप्रैल को पुलिस नोटिस दी है पूछताछ के लिए। देखिए, संभल के अंदर तो बिल्कुल संभल को इन्होंने एक टारगेट कर लिया है। संभल के लोगों में कोई बैर नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, ना संभल में कोई झगड़ा है, लेकिन ये संभल को तो एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझ में आता, नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? पहले नहीं हुए क्या? सदियों से हो रहे हैं, कोई आज पहली बार हो रहा है? ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे होली पहली बार आ रही, नवरात्रे पहली बार आ रहा है, ईद पहली बार आ रही। ऐसा नहीं है। ये नफरत कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के
नफरत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आता। फेस्टिवल सेलिब्रेशन पर भी इसका असर पड़ता है क्या? त्योहार मनाने की शैली तरीकों होली पर तो पड़ा हुआ दिखाई दिया मुझे, बहुत माफी के साथ कहूंगा कि आप डराने किसे चले थे, डर कौन गया? आपने तो डराने किसको गए थे? आपने पूरा होली का हुड़दंगी खत्म कर दिया, होली का उत्साह ही खत्म कर दिया। मैंने तो कभी होली नहीं मनाई, मुझे पहली बार होली मनानी पड़ी खड़े होकर के। अरे हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश के भाईचारा है, उसे जिंदा रखना हमारा दायित्व है। मैंने खड़े होकर के होली मनाई, इसीलिए मैं हर त्योहार मनाता हूं, लेकिन होली से क्योंकि मुझे थोड़ा रंगों से था कि भीगते भीगते हैं तो इसलिए नहीं था। लेकिन इस बार मैंने खड़े होकर के जब देखा कि रंगों के अंदर भी नफरत ढूंढने जाने लगी, तो हमने कहा ठीक है, हम मोहब्बत के रंग लगाते हैं, लगाओ।